हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉल्वेंट सीरीज के एपिसोड 217 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले के कुछ एपिसोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिर चलिए एपिसोड 217 को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें क्यान रेंजू को दिखाया जाता है जो कि एंजल गॉड के प्लेटफॉर्म से सीधा जियांगलो एम्पायर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाती है। ये देखकर क्यान रेंजू को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर वो तुरंत समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके 8 ट्रायल से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए उसे सड़क पे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपने सामने खड़ी एक लेडी से कहता है, मार्शल सोल एम्पायर ने गुप्त रूप से जियांगलो एम्पायर की राजधानी पर हमला कर दिया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ के हालात बिगड़ने वाले हैं। वो आदमी अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे शराब पीते पीते बुली पहुँच जाता है। शायद बुली उनकी बातचीत सुन लेता है, इसलिए वो उनके सामने से बड़बड़ाता हुआ गुजरने लगता है। बुली कहता है कि मैं जियांगलो एम्पायर के जेल से बचकर भाग निकला हूँ। अगर मार्शल सोल एम्पायर ने यहाँ पर हमला नहीं किया होता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि जियांगलो एम्पायर के जेल में मैं कितने समय तक कैद रहता। इतना कहकर बुली अपने दोनों साथी ओल्ड गोस और तियानिया को याद करने लगता है, जिन्हें जियांगलो एम्पायर के सैनिकों ने पकड़ लिया था। इसके बाद बुली उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुसीबत में पड़ने पर सब लोग भागी जाते हैं, शायद वे दोनों भी शुरू में ही भाग गए होंगे। ऐसा कहकर बुली आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पास से क्यान रेंजू गुजरने लगती है, जिसे देखकर बुली फिर से अपनी औकात पे आ जाता है और क्यान रेंजू की खूबसूरती देखकर लाड टपकाते हुए कहता है, इतनी खूबसूरत महिला, लगता है आज स्वर्ग भी मुझ पर मेहरबान है। ऊपर वाला भी जानता है कि मैं लंबे समय से इतना भाग्यशाली नहीं रहा हूँ। इतना कहकर अब बुली अपने मुंह में गुलाब लेकर क्यान रेंजू के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। फ्लर्ट करते करते बुली उससे कहता है, हेलो ब्यूटी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हारे इन कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जरूर एक रईस घराने की महिला हो। सुनो सुंदरी, मैं भी एक फेमस आदमी हूँ, इस एरिया में कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ शराब पीना पसंद करोगी? इतना कहकर बुली क्यान रेंजू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, पर तभी क्यान रेंजू अपने मार्शल सोल को रिलीज कर देती है। अब बुली क्यान रेंजू के 6 विंग सिरफम को देखकर डर जाता है और तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये सीन देखकर आसपास के लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग बुली को पहचान लेते हैं और फिर सभी से कहते हैं, ये बदमाश तो बुली है, इसे तो जेल में डाल दिया गया था, ये जेल से फरार होकर कैसे भाग निकला? भीड़ में खड़े लोगों की बात सुनकर बुली और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वो बार बार क्यान रेंजू से माफी मांगने लगता है और उसे वादा करता है कि वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। अब क्यान रेंजू क्यान दौलियों की बात को याद करते हुए बुली से कहती है, अगर मैं तुम्हें न्याय संगत सजा दूंगी तो मेरा 8 ट्रायल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें भीड़ में क्यान रेंजू की हमशक्ल को दिखाया जाता है, जो कि भीड़ में खड़े लोगों के मन में बदले की भावना भरते हुए कहती है, उसे सजा दो। ये सुनते ही सभी लोग बुली को सजा देने के नारे लगाने लगते हैं। लोगों को इस तरह नारे लगाता देखकर क्यान रेंजू अपनी एंजल स्वॉर्ड को जमीन पर पटकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ। इतने सारे लोगों के गुस्से को देखकर बुली इतना ज्यादा डर जाता है कि डर से उसकी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद बुली अपना सर जमीन पर पटकते हुए कहता है, देवी प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। ये सुनकर क्यान रेंजू से कहती है, अगली बार? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कभी भी खुद को दोषी महसूस नहीं करते हो, तो फिर मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि तुम यह हरकत दोबारा नहीं दोहराओगे? ये सुनते ही बुली रेंगता हुआ क्यान रेंजू के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि सुंदर महिलाओं का दिल नेक होता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। ये सुनकर
क्यान रेंजू उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर लोगों को डरा धमका सकते हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इस हिसाब से मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती हूँ। क्यान रेंजू की यह बात सुनते ही बुली डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं अब किसी लड़की को भी नहीं धमकाऊंगा। ये सुनकर अब क्यान रेंजू से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बात साबित करने का एक मौका देती हूँ कि तुम ये सब दोबारा नहीं दोहराओगे। इसके लिए तुम्हें वो चीज खोना पड़ेगा जिस पर तुम्हें बहुत गर्व है, तभी जाकर तुम दूसरे के साथ उचित व्यवहार करना सीख सकते हो। क्यान रेंजू की बात सुनते ही बुली समझ जाता है कि वह उससे क्या कहना चाहती है। इसलिए अब बुली अपने सोल रिंग को रिलीज करता है और फिर अपने मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं जमीन पर दर्द से छटपटाने लगता है। ऐसा होते ही सब कुछ 3D ग्राफिक्स की तरह रुक जाता है और फिर एंजल प्लेटफॉर्म से क्यान दौलियो की आवाज आती है। क्यान दौलियो क्यान रेंजू से कहते हैं कि तुम उस अपराधी को मार सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय तुमने उस अपराधी से ही उसका मार्शल सोल डिस्ट्रॉय करवा दिया ताकि वो भविष्य में कभी अपराध न कर पाए। क्यान रेंजू, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ये तुम्हारी 8 ट्रायल का पहला राउंड था जिसे तुमने सफलतापूर्वक पास कर लिया है। क्यान रेंजू को लग रहा था कि उसने अपना 8 ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, पर जब क्यान दौलियो ने बताया कि ये उसका पहला राउंड था तो क्यान रेंजू का मुंह बन गया। इसके बाद क्यान दौलियो उसे बताते हैं कि वासना, लालच, ईर्ष्या और विश्वासघात ये सभी मानव जीवन के ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और बुराई भी हमेशा सीमित नहीं रहती, ये सदैव बढ़ती रहती है। वो आदमी अपनी बुराई के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका था, जिस वजह से उसे सजा मिलना अनिवार्य था। क्यान रेंजू, आगे तुम्हें और भी गंभीर जुर्म से जुड़े फैसले लेने होंगे। ऐसा कहकर क्यान दौलियो क्यान रेंजू के अगले राउंड को शुरू करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फायर एंड आइस स्प्रिंग लेक दिखाया जाता है, जहां पर आयन एक कोकून में बदल गई थी और सीगोड लाइट के अंदर पुनर्जीवित हो रही थी। वहीं पास में तैंग सैन, शावू और तैंग हाओ आयन के कोकून से बाहर निकल आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जैसे ही आयन की कल्टीवेशन पूरी होती है और उसका कोकून खुलने लगता है तो उसके ब्लू सिल्वर एम्परर ट्री के आसपास बहुत सारे ब्लू सिल्वर प्लांट्स के सोल दिखाई पड़ते हैं जो अपनी इम्प्रेस के स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। इसके बाद जैसे ही आयन अपने कोकून से बाहर आने लगती है तो वो उन्हें धन्यवाद करते हुए कहती है, माय डियर पीपल, आप सभी के निस्वार्थ बलिदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपकी वजह से ही मेरे लिए पुनर्जीवित होना संभव हो पाया है। जीवन का ये प्रकाश आप लोगों के लिए मेरी तरफ से उपहार है। मुझे आशा है कि आप सभी जल्दी विकसित होंगे। आयन कितना कहने के बाद वे सभी सॉल गायब हो जाते हैं। इसके बाद आयन तैंग हाओ की तरफ बढ़ने लगती है। आयन को अपने पास आता देखकर तैंग हाओ दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और आयन को उठाकर उसे प्यार से घुमाने लगते हैं। आयन उसे प्यार से निहारते हुए कहती हैं, आखिरकार हम फिर से एक साथ हो गए। इस बार मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे तुम जैसे भी दिखते हो, तुम अब भी मेरे तैंग हाओ हो। तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। अपने मॉम डैड के प्यार को देखकर तैंगसेन और शावू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब आयन तैंगसेन और शावू को भी अपने पास बुलाती है और फिर उन्हें भी गले लगा लेती है। इसके बाद तैंगसेन आयन से पूछता है, मॉम, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? इसका जवाब देते हुए आयन कहती है, उम्मीद से भी बेहतर। ना केवल मैंने अपने मानव रूप को हासिल किया है, बल्कि मेरी सोल पावर भी 70 लेवल पे पहुंच गई है। साथ ही साथ तुम्हारे ब्लू सिल्वर डोमेन के प्रयास के कारण मेरी मेंटल पावर भी लगभग वैसी ही है जैसा कि जब मैं 1 सेंचुरी मिलियन सोल बीस थी।
यह सुनकर टैंग सैन संतुष्ट हो जाता है और फिर कहता है, ये अच्छा है। मॉम, डैड, मार्शल सोल एम्पायर किसी भी समय अपने लोगों को यहाँ भेज सकता है। बस एक बार मॉम पूरी तरह से अच्छा महसूस करने लगे, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। मैं आप दोनों को हाओतियान ट्राइब में वापस ले जाना चाहता हूँ। हाओतियान ट्राइब ही आपकी सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और उसमें हमला कर पाना भी बहुत कठिन है और ये जगह पावरफुल सोल मास्टर से भरा पड़ा है। आप वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। इतना सुनकर टैंग हाओ इस सुझाव को नकारते हुए कहते हैं, यह असंभव है। मुझे ट्राइब से बैन किया गया है। वे हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। टैंग हाओ की बात सुनकर टैंग सैन उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अंकल टैंग जियाओ और आंट आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ट्राइब के एल्डर्स ने भी ये कहा था कि जब मैं उनके तीनों शर्तों को पूरा कर लूंगा तब वे आपको ट्राइब में वापस स्वीकार कर लेंगे। मैं उनके सभी शर्तों को पूरा कर चुका हूँ, इसलिए आप मेरे साथ दादाजी के स्मारक पर वापस जा सकते हैं। टैंग हाओ को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर टैंग सैन उन्हें टैंगचिन का हैमर टोकन दिखाते हुए कहता है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर टैंगचिन की भी ख्वाहिश है कि आप ट्राइब में वापस लौटे। टैंगचिन का जिक्र सुनते ही टैंग हाओ खुश हो जाते हैं और तुरंत उससे पूछते हैं, टैंग सैन, क्या तुमने अपने परदादा को देखा है? क्या वे अभी भी जिंदा है? अब इसका जवाब देते हुए टैंग सैन कहता है, हाँ डैड, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ही स्लॉटर किंग थे। इसके बाद टैंग सैन टैंग हाओ को सारी कहानी बताता है। पूरी बात सुनकर टैंग हाओ कहते हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ था। शायद वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पहचान नहीं बताई। अपने फादर को निराश होता देखकर टैंग सैन उनसे कहता है, ग्रेट ग्रैंडफादर भी अपनी परिस्थितियों से मजबूर थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि आपके साथ क्या हुआ है तो उन्होंने खुद ही यह टोकन मुझे दे दिया। ग्रेट ग्रैंडफादर ने हाओतियान ट्राइब का भविष्य हमारे हाथों में सौंपा है। आप तो जानते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर मनमाने ढंग से सबको चोट पहुंचा रहा है। हाओतियान ट्राइब ने इस मुश्किल घड़ी में खुद को सबसे अलग कर लिया है। डैड, इस बार जब हम वापस लौटेंगे तो हमें ग्रेट ग्रैंडफादर की इच्छा पूरी करनी होगी। ये सुनकर अब टैंग हाओ से कहते हैं, ठीक है सैन, लेकिन हमारा हाओतियान हैमर हमें हमारे ट्राइब से ही विरासत में मिला है, इसलिए हमें अपने ट्राइब के एक डिसाइपल के रूप में अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। अब टैंग सैन अपने फादर के बातों से एग्री करते हुए कहता है, एक बार जब आप और मॉम सेटल्ड हो जाएंगे तो मैं डैड के लिए उनके खोए हुए सॉलबोन को वापस एल्डर्स से मांगूंगा और अपने ब्लू सिल्वर राइट लेग बोन स्किल की मदद से आपके हाथ और पैर को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप कुछ ही समय में पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे और ग्रैंड हाओतियान मास्टर के रूप में अपना टाइटल फिर से हासिल कर लेंगे। टैंग सैन के इतना कहते ही टैंग हाओ अपने हाओतियान ट्राइब को याद करने लगते हैं और फिर यहीं पे एपिसोड 217 का आधा पार्ट खत्म होता है। गाइस, इसके आगे के पार्ट को मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।